वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2020 में रिलीज हुई एक मलयालम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इनी उत्तरम। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही स्टेट मिनिस्टर दिनेशन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही खुश होता है कि ये मिनिस्टर बना। उसी वक्त टीवी में एक और न्यूज भी चलने लगती है कि शांतनपारा के गाँव के एक फैक्ट्री के पास गाँव वाले धरना कर रहे थे। सीआई कर्नन अपने फोर्स के साथ उस फैक्ट्री के पास जाकर वहां के लोगों पर लाठीचार्ज किया। वो लोग बस साइलेंटली अपना धरना कर रहे थे। लाठीचार्ज करने की वजह से काफी सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। गांव वाले पुलिस वालों के ऊपर भी धरना करने लगते हैं। सो ये न्यूज देखने के बाद दिनेशन यही सोचने लगता है कि ये कर्नन हमेशा कोई न कोई कांड करते रहता है। उसको इस मामले से बाहर निकालने के लिए एसपी अवरसन को अपने पास बुलाने लगता है। एसपी से कहने लगता है कि आज मैं अमेरिका जा रहा हूँ। शांतनपारा के गांव में कुछ कांड हो गया, प्लीज उसको तुम थोड़ा संभाल लेना। और उसी तरह ये अवरसन दिनेशन की बहुत रेस्पेक्ट करते रहता है। दिनेशन अवरसन के फादर को अच्छी तरह से जानता होता है। खैर दूसरे सीन में जानकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल बस में ट्रैवल करते हुए शांतनपुरा जाने लगती है और उसी तरह अपने फ्लैशबैक को भी याद करने लगती है। जानकी का बॉयफ्रेंड का नाम होता है अश्विन। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। इन दोनों की फैमिली वाले भी इनके रिलेशनशिप से बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी होने वाली होती है। अश्विन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है। इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड होता है विवेक। विवेक इन दोनों की बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करने लगता है। खैर प्रेजेंट डे पर जानकी शांतनपारा के पुलिस स्टेशन पर आकर कांस्टेबल से पूछने लगती है कि मुझे सीआई कर्नन से मिलना है। वहाँ के पुलिस वाले कहने लगते हैं कि सर तो फिलहाल पुलिस स्टेशन पर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम क्या है हमें बता सकते हो। पहले तो जानकी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती, लेकिन बाद में बार बार पूछने पर कहने लगती है कि मैंने एक बंदे को मार दिया और सरेंडर होने के लिए पुलिस स्टेशन पर आई हूँ। यह सुनने के बाद सारे पुलिस वाले शॉक में रह जाते हैं। एसआई जानकी से पूछने लगता है, क्या आपने किसी बंदे को मारकर सरेंडर होने के लिए यहाँ पर आए? किसको मारा आपने? जानकी कहने लगती है कि मैं ये सारे डिटेल्स सीआई कर्नन सर को ही बताऊंगी। सो वहाँ का कांस्टेबल फटाफट से सीआई को कॉल करके सारा मामला समझाने लगता है कि पुलिस स्टेशन को एक लड़की आई, उसका कहना है कि उसने किसी को मार दिया और आपसे ही बात करना चाहती है। तो सीआई कर्नन फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन पर आता है। जानकी सीआई से कहने लगती है कि मुझे एक बंदा बहुत दिनों से तंग कर रहा था, अब्यूज कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको मार दिया। उसको मारने के बाद मैंने उसकी लाश को चोरी छुपके जंगल के किसी इलाके में दफना दिया। कर्नन पूछने लगता है, अच्छा किसको मारा आपने? जानकी कहने लगती है, वो और कोई नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड विवेक है। वो जानता था कि मैं और अश्विन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश आता था। एक दिन जब मैं स्नान कर रही थी तो चोरी चुपके मेरी फोटोज और वीडियोस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। विवेक का टॉर्चर बर्दाश्त ना करते हुए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसको मार दूंगी। बहुत ही हिम्मत जुटाकर मैंने विवेक को पार्टी के नाम पर किसी जगह पर बुलाकर उसको मार दिया। बाद में उसकी लाश को जंगल के इलाके में दफना दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद सीआई कर्नन को जानकी की बातों पर भरोसा नहीं होता। यही सोचने लगता है कि जानकी कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, इसके बैग में कुछ दवाई होती है वो खाती रहती है। सो कर्नन नाम के लिए जानकी के पास से कंप्लेंट ले लेता है और उसी तरह अपने कांस्टेबल्स को कॉल करके विवेक के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है। बाद में जब जानकी वहाँ से जाने वाली होती है तो पुलिस स्टेशन के पास काफी सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में एक बंदा जानकी की बातें सुनकर मीडिया वालों को कॉल कर चुका होता है। सो मीडिया वाले फटाफट से कर्नन के पास आकर पूछने लगते हैं कि हमने सुना है कि एक लड़की ने किसी बंदे को मार दिया, सरेंडर होने के लिए आई है, क्या है इसके बारे में डिटेल्स? कर्नन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और उसी तरह हम लोग हमारे तरीके से क्रॉस चेक कर रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको इत्तला कर देंगे, आप जा सकते हो। तभी जानकी गुस्से में आकर कहने लगती है कि मैं कोई मेंटली डिस्टर्ब बंदी नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। इस तरह से अपना आईडी कार्ड दिखाने लगती है। मैंने पुलिस वालों से जो बताया वो 100% सच है। यह सुनने के बाद सारे पुलिस वाले मीडिया वाले शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद वो दो कांस्टेबल्स विवेक के बारे में इंक्वायरी करके कर्नन को ये इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं कि सर हमको ये बात पता चली कि विवेक 2 दिनों से लापता है और उसी तरह लास्ट टाइम विवेक जानकी के साथ ही गया था, ऐसा विवेक की फैमिली वालों का कहना है। सो तब जाके पुलिस वाले और मीडिया वालों को जानकी की बातों पर भरोसा होता है। जानकी सारे लोगों को लेकर उस जंगल के इलाके में जाने लगती है जहाँ पर इसको दफनाया। अब पुलिस वाले मीडिया वाले जंगल में जाता हुआ देख आसपास के गाँव वालों भी इनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इस तरह से बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है वहाँ पर। उस जगह पर जाने के बाद जानकी मीडिया और पुलिस वालों से कहने लगती है कि मैंने अकेले ही विवेक को नहीं मारा, मेरे साथ
एक और बंदा भी था। यसे पूछने लगता है कि कौन है वो बंदा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तभी जानकी एक शॉकिंग बात बताने लगती है, वो और कोई नहीं सीआई करुणन है। यह सुनने के बाद करुणन जानकी को एक छापड़ लगाता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इस तरह से यहाँ पर एक और बहुत बड़ा कांड हो जाता है। अब उसी जगह पर फैक्ट्री पर धरना करने वाले कुछ गाँव वाले होते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो गाँव वाले सीआई करुणन पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इसने नाहक गांव वालों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस वाले वहां के सारे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। बाद में एसपी अवरसन को कॉल करके यहाँ का सारा मामला समझाने लगता है। एसपी कहने लगता है कि मैं फुल फोर्स के साथ वहां पर आऊंगा, जब तक आप लोग कंट्रोल करो। इस तरह से थोड़ी देर के बाद एसपी फुल फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है, सारी पब्लिक को कंट्रोल करने लगता है। सारी बात जानने के बाद वो एसपी उस जगह पर खुदवाने लगता है जहाँ पर जानकी ने विवेक को दफनाया था। खुदाई करने के बाद एक लाश बाहर आती है। उस लाश को देखकर सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। वो लाश और किसी की नहीं, एक पास्टर की होती है। और उसी तरह अश्विन की भी लाश पाई जाती है, मतलब जानकी की बीएफ की। उसके बाद यहाँ पर अश्विन के माँ बाप आकर अपने बेटे की लाश को देखकर बहुत फुट फुट के रोने लगते हैं। इसी सदमे की वजह से जानकी उसी वक्त बेहोश हो जाती है। फॉरेंसिक वालों को उसी गड्ढे में एक स्मार्ट वॉच मिलती है, या और किसी की नहीं सीआई करुणन की होती है। ये देखने के बाद सारे मीडिया वाले हंगामा करने लगते हैं, क्या इस हत्या में सीआई का भी हाथ है? सच्चाई क्या है? उसके बाद फॉरेंसिक वाले एसपी से कहने लगते हैं कि सर उन दोनों को गला घोटकर मारा गया है, और उसी तरह क्राइम स्पॉट पर 9 नंबर का फुटप्रिंट पाया गया है। सो एसपी यही सोचने लगता है कि 9 नंबर का शू तो करुणन ही इस्तेमाल करता है। शक करने लगता है क्या इस हत्या का और करुणन का कोई कनेक्शन है। उसके बाद एसपी जानकी और उस सीआई को इंट्रोगेशन रूम में बिठा देता है। उसी वक्त एसआई एसपी के पास आकर कहने लगता है कि सर वो मरा हुआ पास्टर सीआई करुणन को काफी सारी बार कॉल किया। एसपी सोचने लगता है कि उस पास्टर का और करुणन का क्या कनेक्शन है। क्या जानकी करुणन को फ्रेम कर रही है? जानकी कुछ न कुछ छुपा रही है। यही बात जानने के लिए एसपी जानकी के पास जाता है। कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर उस सीए करुणन को इस केस में फंसाना चाहती हो, लेकिन करुणन को तुम कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि करुणन के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर करुणन चाहे तो तुमको ही इस केस में फंसा सकता है। भलाई इसी में है तुम सब कुछ मुझे सच बता दो। लेकिन जानकी इस एसपी की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरती। उसके बाद एसपी करुणन के पास जाकर पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हो? करुणन कहने लगता है कि सर कुछ दिनों पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया, कहने लगा था कि नक्सल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, फॉरेस्ट एरिया में बुलाया मुझे। तो मैंने उसी तरह से उस रात फॉरेस्ट एरिया में गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। मैंने उस अननोन नंबर को कॉल किया, लेकिन फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो मैं वापस आ गया। शायद उस वक्त मेरी वॉच वहाँ पर गिरी होगी सर। जानबूझकर वो लड़की मुझे फ्रेम कर रही है, इस केस में मुझे फंसाना चाहती है सर। उसकी सारी की सारी बातें झूठी है। बाद में एसपी करुणन को उसका खुद का शू दिखाते हुए कहने लगता है कि क्राइम स्पॉट पर तुम्हारे ही बूट के फुटप्रिंट्स पाए गए। अब बताओ सच क्या है? अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे तो अभी तो मैं तुमको इस केस से बाहर निकाल पाऊंगा ना। अब करुणन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता सच बोलने का। सो जो हुआ वो सारी कहानी एसपी को सुनाने लगता है। एक्चुअली 10 साल पहले एक पार्टी गणेशन नाम के एक बंदे को एमएलए का टिकट देना चाहती थी, लेकिन प्रेजेंट के एमएलए दिनेशन पर उसकी नजर होती है। वो एमएलए का टिकट हासिल करने के लिए दिनेशन गणेशन के खिलाफ कुछ रूमर्स क्रिएट करने लगा कि गणेशन के काफी सारे अफेयर्स है एक्सेट्रा। लेकिन पार्टी के बड़े मेंबर्स गणेशन को अच्छी तरह से जानते होते हैं, जिसके लिए गणेशन को एमएलए टिकट दे ही देते हैं। ये देखने के बाद गणेशन की जी बहुत जलने लगती है। खैर उसी रात दिनेशन और करुणन एक दूसरे से मुलाकात करके दारू पीने लगते हैं। उस वक्त करुणन ऐसे की तरह काम किया करता था। बातों ही बातों में ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि गणेशन मरने के बाद ही दिनेशन एमएलए बनेगा। तो ये दोनों सेतुरामन नाम के एक ट्रक ड्राइवर को बहुत सारे पैसे देकर दिनेशन को मारने के लिए कहते हैं। एक्चुअली सेतुरामन ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन करुणन इसको किसी भी तरह से मनवा लेता है। सो उसी रात गणेशन और उसकी बीवी बाइक के जरिए से अपने घर वापस जा रहे होते हैं, तो वो ट्रक ड्राइवर सेतुरामन उड़ा देता है इन दोनों को। एक्शन में इन दोनों की मौत हो जाती है। शॉकिंगली जॉन नाम का एक बंदा उसी रास्ते से गुजरते हुए सेतुरामन को देख लेता है, लेकिन सेतुरामन अपनी ट्रक लेकर वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो बंदा जॉन करुणन को इन्फॉर्म करके उसके पास जाकर सब कुछ बताने लगता है। करुणन सोच लेता है कि अगर ये बंदा मीडिया के सामने जाएगा तो मेरा नाम और दिनेशन का नाम जरूर बाहर आएगा। इसकी वजह से करुणन जॉन को ही इस केस में फंसा देता है
झूठे सबूत क्रिएट करके। खैर इसके कुछ दिनों के बाद सेतुरामन की बेटी एक एक्सीडेंट में मर जाती है। एक्चुअली 11 साल के बाद सेतुरामन को एक संतान हुई होती है। बेटी की जाने के गम में ये सेतुरामन बहुत फुट फुट के रोने लगता है। ये सोचने लगता है कि इसकी पापों का कर्म ही अब इसको भुगतना पड़ रहा है। जैसा इसने दूसरों को मारा उसी तरह से इसकी बेटी भी मर गई। चैन सुख सब कुछ उड़ जाते हैं इसकी जिंदगी से। एक दिन सेतुरामन एक रिलीजियस मीटिंग पर जाता है। वहाँ पर एक पास्टर बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी स्पीच देते रहता है। वो बातें सेतुरामन को बहुत पसंद आती है। सोच लेता है कि यहीं पर मेरे पापों का प्रायश्चित मिलेगा। इस तरह से देखते ही देखते सेतुरामन भी एक पास्टर बन जाता है। लोगों को अच्छी बातें सुनाता, उनके जिंदगी में बदलाव लाता। एक दिन सेतुरामन किसी के घर में प्रेयर करने के लिए जाता है। शॉकिंगली वो घर और किसी का नहीं, जॉन का होता है। जॉन का फादर बहुत ही बीमार पड़ा होता है और इसी तरह उस हादसे के बाद जॉन की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। जॉन को देखकर सेतुरामन को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि इसकी वजह से ही जॉन की यह हालत हुई। तो सेतुरामन सीआई कर्नन को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं ये बोझ और नहीं सह सकता। मैं पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो जाऊंगा। कर्नन सोचने लगता है कि अगर ये सच बताएगा तो सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सेतुरामन को समझाने के लिए किसी जगह पर बुलाता है, मतलब किसी फॉरेस्ट एरिया में बुलाकर कर्नन सेतुरामन को वो समझाने की कोशिश करने लगता है कि अब तो सारे राज दब गए ना, तुम क्यों गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हो। लेकिन सेतुरामन बहुत गिल्ट में होता है, इसकी बात को नहीं मानता, जिसकी वजह से कर्नन सेतुरामन को गला घोट के मार देता है। अब शॉकिंगली उसी जगह पर अश्विन होता है फोटोग्राफी करते हुए। अनलकीली कर्नन अश्विन को देख लेता है। जब अश्विन भाग रहा होता है तो कर्नन अश्विन का पीछा करते हुए उसको बहुत मार पीट कर इसको भी मार देता है। इन दोनों की लाश को उसी फॉरेस्ट एरिया में दफना भी देता है। प्रेजेंट पर कर्नन एसपी से कहने लगता है, सर मैंने उन दोनों की लाश को कहीं दूर दफनाया था, मतलब जिस जगह पर जानकी ने दिखाया वहाँ पर कर्नन ने इन दोनों की लाश को दफनाया नहीं था। पता नहीं उन दोनों की लाशें वहाँ पर कैसे आई। तो एसपी को समझ में आ जाता है कि जानकी ने ही उन दोनों की लाश को वहाँ पर लाकर दफना दिया, क्योंकि जानकी यही चाहती है कि कर्नन खुद अपने मुंह से कबूल कर ले कि इसने ही उन दोनों का कत्ल किया। उसके बाद एसपी दोबारा जानकी के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा था, सबूतों के साथ कर्नन को इस केस में फंसाने का, लेकिन कर्नन के पीछे मिनिस्टर भी है। किसी भी तरह से कर्नन बाहर आ सकता है इस केस से, लेकिन तुम विवेक के मर्डर केस में फंस सकती हो। वो लोग तुमको बहुत टॉर्चर करेंगे। उसी वक्त विवेक मीडिया के सामने आकर अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक्चुअली 2 दिनों के लिए दूसरे शहर पर गया था और मैंने न्यूज़ में ये देखा कि जानकी ने मेरी हत्या कर दी। ये बात झूठ है, मैं अभी तक जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। तो ये न्यूज़ देखने के बाद एसपी के होश ही उड़ जाते हैं। समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ जानकी और उसके फ्रेंड विवेक का प्लान है। उसके बाद कर्नन किसी कांस्टेबल से फोन लेकर मिनिस्टर के पीए को कॉल करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि इसको किसी भी तरह से इस केस से बाहर निकाले। सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि कर्नन ने उसी पुलिस स्टेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तभी ये बात मीडिया वालों को पता लग जाती है। फटाफट से पुलिस स्टेशन के पास आकर एसपी से सवालात पूछने लगते हैं। एसपी मीडिया वालों से कहने लगता है कि कई साल पहले अपने फायदे के लिए कर्नन ने सेतुरामन का इस्तेमाल किया था। सेतुरामन को गिल्ट महसूस होकर सरेंडर होने का डिसाइड किया, लेकिन ये बात कर्नन को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसने सेतुरामन को मार दिया। अब कर्नन भी इस केस में फंसने वाला है, जिस वजह से इसने आत्महत्या कर ली। खैर इसके कुछ दिनों के बाद जानकी एक टीवी न्यूज चैनल पर आती है अपना इंटरव्यू देने के लिए। इस केस की जो सच्चाई है वो पब्लिक को सुनाने लगती है। एक्चुअली जानकी और अश्विन एक ट्रिप को प्लान कर रहे थे, लेकिन अचानक से अश्विन का फोन कनेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जानकी विवेक को कॉल करने पर यह बात पता चलती है कि अश्विन जंगल में गया फोटोग्राफी करने के लिए। तो जानकी और विवेक लोकेशन के बारे में पता करके वहां पर जाते हैं। तो एक जगह पर सीआई कर्नन का नेम प्लेट और अश्विन का स्पेट्स मिलते हैं। ये देखकर इन दोनों को सीआई कर्नन पर ही शक होने लगता है। कर्नन का पर्दाफाश करने के लिए जानकी पुलिस स्टेशन पर जाकर विवेक को मारने का नाटक किया। मीडिया वालों को इस केस के बारे में इत्तला दे दी और इसी तरह क्राइम स्पॉट पर जानकी और विवेक को अश्विन का कैमरा नजर आता है। उसको चेक करने पर उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी होती है कि कर्नन ने सेतुरामन और अश्विन को कैसे मारा, कहां पर दफन किया। कर्नन के खिलाफ और कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए ये दोनों कर्नन की स्मार्ट वॉच चुराकर उन दोनों की लाश को वहां से निकालकर दूसरी जगह पर दफना देते हैं, उस वॉच को भी डाल देते हैं। एक्चुअली जानकी ने ये सारी बातें उस एसपी को सुना चुकी होती है।
उस वक्त एसपी ने जानकी से कहा था कि तुम इस केस में उस मिनिस्टर को इन्वॉल्व मत करो, मैं तुमको इस केस से बाहर कर दूंगा। उसके बाद एसपी उस मिनिस्टर दिनेशन को कॉल करके सब कुछ बता देता है इस केस के बारे में कि अगर कर्नन जेल जाएगा तो आप भी जेल जाओगे। तो उसी रात दिनेशन अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन पर भेजकर कर्नन को मरवा देता है और वो एसपी आत्महत्या का स्टेटमेंट देता है। इस तरह से जानकी और विवेक अश्विन के मौत का बदला ले लेते हैं उस सीए से। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।